हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा हिंदी व्याकरण खत्म करने वाले हैं। ठीक ना। कक्षा 12 में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें जितने भी व्याकरण पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो में केवल एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और केवल महत्वपूर्ण टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और आप सबको ये भी बता दें कि कौन कौन से टॉपिक आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो ठीक ना। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला है मुहावरा और लोकोक्तियाँ, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक ना। आपको ये नहीं सोचना है कि 2 नंबर का पूछा जाता है तो छोड़ दें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक ना। तो 2 नंबर का हो गया। अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जा सकता है, ये 5 नंबर का। गद्यांश आएगा चाहे पद्यांश आएगा, जिस तरीके से इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज आता है उसी प्रकार से अपठित गद्यांश आएगा। इसके पहले वर्ष नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक जोड़ दिया गया है। ठीक ना। अपठित गद्यांश तो आप सबको इस वीडियो में एकदम क्लियर करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक होने के नाते बहुत से लोग घबराते हैं। ठीक ना, कि किस तरीके से इसे लिखेंगे। उसके बाद से शब्द युग में आता है तो ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। बहुत से लोग घबराते हैं कि शब्द युग में क्या होगा। आज की इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ हिंदी व्याकरण खत्म करेंगे। ठीक ना। घबराने की जरूरत नहीं है आप सबको। उसके बाद से चौथा जो प्रश्न है, एक शब्द के 2 अर्थ, ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। पूछा जाता है कि एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक ना। तो केवल आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण बताएंगे, केवल महत्वपूर्ण कौन कौन से आप सबको याद करना है। उसके बाद से है 5वां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक ना। ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है। ठीक ना। उसके बाद से 6वां जो है, वाक्य को सही करके लिखना होता है। वाक्यों में थोड़ा त्रुटि मार्जन होता है, उसको सही करके लिखना होता है। अभी 2 नंबर का होता है, सब हिंदी व्याकरण में ही है। ठीक ना। उसके बाद से 7वां ऑप्शन जो है, रस छंद अलंकार, ये तीनों मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाता है। रस 2 नंबर का आता है, छंद 2 नंबर का आता है, अलंकार 2 नंबर का आता है। आप लोग को कौन कौन से रस छंद अलंकार याद करना है आज की इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक ना। उसके बाद से 8वां जो है, पत्र लेखन। पत्र लेखन ये भी 6 नंबर का टॉपिक होता है। आज की इस वीडियो में पत्र लेखन भी एकदम क्लियर करवा देंगे, एकदम सॉल्यूशन के साथ आप सबको बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। उसके बाद से 9वां जो है, निबंध, 9 नंबर का पूछा जाता है। ठीक ना। तो आप सबको बता दें कि जितने भी टॉपिक है खंड क में पूछे जाने वाले हैं। ठीक ना। हिंदी व्याकरण खंड क में पूछा जाता है। खंड ख में केवल संस्कृत गद्यांश पद्यांश छोड़कर आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर होगा। ठीक ना। क्योंकि संस्कृत गद्यांश और पद्यांश छोड़कर सब हिंदी व्याकरण से ही पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में 9 टॉपिक ऐसे हैं हिंदी व्याकरण के, जो आज की इस वीडियो में क्लियर करवाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। ठीक ना। अगर आप 9 याद कर लेते हैं, देख सकते हैं लगभग 30-35 नंबर, 35-36 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक ना। अगर 35-36 नंबर आप भी क्लियर करते हैं केवल हिंदी व्याकरण से, केवल एक ही वीडियो में, वो भी। ठीक ना। तो आप सबको सबसे पहले बता दें, मुहावरा और लोकोक्तियाँ कितना याद करना है, कैसे याद करेंगे। ठीक ना। तो पहला प्रश्न क्या है, मुहावरा है। तो मुहावरा आपको केवल महत्वपूर्ण मुहावरा बताएंगे, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 से 5 मुहावरा याद करेंगे तो और याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको बता दें, इस तरीके से एक मुहावरा दे दिया जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना। इससे अर्थ लिखने को पूछा जाएगा कि अर्थ लिखिए, उसके साथ साथ वाक्य प्रयोग भी कीजिए। ठीक ना। तो जो वाक्य मिला रहेगा, जो मुहावरा मिला रहेगा, उसका इस तरीके से अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक ना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ जो होगा स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक ना। स्वार्थ सिद्ध करना मतलब स्वयं ठहराना, कोई गलती स्वयं को बताना। वाक्य प्रयोग जब करेंगे कि झगड़ा मोहन और सोहन का है, कि झगड़ा मोहन और सोहन का है, लेकिन रमेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, अर्थात स्वयं को गलती ठहराना चाहता है कि मैं दोषी मैं हूँ। ठीक ना। इस तरीके से लिख देंगे। दूसरा है आंखों का तारा होना। ठीक ना। एक मुहावरा है, आंखों का तारा होना, तो इसका अर्थ लिखेंगे बहुत प्यारा होना। ठीक ना। वाक्य प्रयोग जब करेंगे कि राम जी राजा दशरथ की आंखों के तारे थे, जो राम जी थे वो राजा दशरथ के आंखों के तारे थे, अर्थात बहुत प्यारे थे। उसके बाद से तीसरा है आग बबूला होना। ठीक ना। आग बबूला होना, इसका जब अर्थ लिखेंगे बहुत क्रोधित होना। ठीक ना। बहुत गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, बच्चों के शोरगुल से अध्यापक आग का बबूला हो गया, कि बच्चों के शोरगुल, बच्चे इतना शोर मचा रहे थे कि अध्यापक आग का बबूला हो गया, अर्थात बहुत गुस्से में आ गए। उसके बाद से है ईद का चाँद होना, जो चौथा है ईद का चाँद होना। इसका जब अर्थ लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। ईद का चाँद होना
मतलब कि बहुत समय बाद दिखाई देना। इसका वाक्य प्रयोग जब करेंगे, अरे भाई करीम तुम तो आजकल ईद के चाँद हो रहे हो, ठीक ना। तुम तो आजकल ईद के चाँद हो रहे हो मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं ईद का चाँद होना। देखिए भाई जो आपको बताए हैं ना मुहावरा, यहाँ पे जितने भी नाम मैंने लिखा है, नाम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नाम मैंने करीम लिखा तो आपको भी करीम लिखना है, ठीक ना। आप इसी तरीके से अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक ना। बस आप सबको केवल बताए हैं ये 4 महत्वपूर्ण। उसके बाद से 5वां है पानी पानी होना। मुहावरा है पानी पानी होना, इसका वाक्य अर्थ लिखना है तो पानी पानी होने का मतलब है लज्जित होना, ठीक ना, बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग जब लिखेंगे कि पुत्र के गलत व्यवहार से पिता पानी पानी हो गए, कि पुत्र के गलत व्यवहार से, ठीक ना, कि पुत्र ने ऐसा गलत व्यवहार किया कि पिता पानी पानी हो गए, ठीक ना, कि मतलब लज्जित हो गए, इस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों आप सबको मुहावरा बता दिए। अगर 3-4 मुहावरा आप याद कर लेते हैं ना तो और मुहावरा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद से मुहावरा के बाद से शब्द युग में क्या होता है आज की इस वीडियो में इसको भी बताएंगे। शब्द युग में ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को शब्द देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, देख सकते हैं अंश यहाँ पर भी लिखा है, अंश यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ पे छोटा से है लेकिन यहाँ पे बड़ा से है, ठीक ना। इस तरीके से आपको कुछ शब्द दिखेंगे और उसका अर्थ लिखना होगा। ऐसे 4 ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें ट्रिक लगाना होगा, ठीक ना। तो पहला है अंकुर और भाग, दूसरा है कंधा और भाग, तीसरा है भाग और अंकुर, चौथा है भाग और कंधा। तो आप सबको बता दें अंश का मतलब कंधा होता है और इस अंश का मतलब भाग होता है, ठीक ना, कंधा और भाग। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना, कंधा और भाग। आप सब कमेंट में बताते रहिएगा। उसके बाद से खेमा है अपकार और उपकार में अंतर क्या है, ठीक ना। अपकार मीन्स क्या होता है, उपकार का मतलब क्या होता है। पहला है भलाई और बुराई, दूसरा है मान और अपमान, तीसरा है बुराई और भलाई और चौथा है अपना और पराया, ठीक ना। तो आप सबको बता दें कि जो अपकार का मतलब होता है बुराई और उपकार का मतलब होता है भलाई, तो इसमें दूसरा सही है बुराई और भलाई, ठीक ना। इस तरीके से थोड़ा सा अंतर दिखेगा, उसमें आपको पहचानना रहेगा इसका मतलब क्या होगा और उसका मतलब क्या होगा, ठीक ना। इस तरीके से एकदम पूछा जाता है। उसके बाद से 11वां है अंश और अंशु, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, यहाँ पे अंश है यहाँ पे अंशु है, ठीक ना। तो वो पहला है भाग और सूर्य, इसमें कौन सा सही आप लोग जवाब देते रहिएगा कमेंट पे। भाग और सूर्य, दूसरा है भाग और किरण, तीसरा है सूर्य और भाग, चौथा है किरण और वरुण। तो आप सबको बता दें इस अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है किरण, तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही है भाग और किरण, ठीक ना। उसके बाद से चौथा है जलद और जलज में अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है कमल और बादल, दूसरा ऑप्शन है तालाब और कमल, तीसरा ऑप्शन है बादल और कमल, चौथा ऑप्शन है तालाब और कमल। तो आप सबको बता दी जलद का मतलब होता है तालाब, जलद का मतलब होता है बादल और जलज का मतलब होता है कमल, ठीक ना। तो इसमें सही ऑप्शन दूसरा होगा बादल और कमल, ठीक ना। इस तरीके से होता है, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक ना। इसके बाद से पूछे जाएगा अपठित गद्यांश। तो दोस्तों अपठित गद्यांश में इस तरीके से कुछ गद्यांश रहेगा, गद्यांश रहेगा या फिर पद्यांश रहेगा, ठीक ना। और इस तरीके से लिखा रहेगा और उसमें 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, उसको हल करना रहता है, ठीक ना। ये नया टॉपिक जुड़ गया है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो इसको एकदम आसान बना देंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिलती, पहली बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है, यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता तो उसे कभी नहीं कर सकता, यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। अभ्यास करने से विद्या अमृत और बिना अभ्यास करने से विद्या विष का रूप अर्थात जहर का रूप धारण कर लेती है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको एक गद्यांश पद्यांश मिलेगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा और अगर आप जवाब देते हैं सही क्रम से तो 5 नंबर क्लियर होगा, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, दूसरा है सफलता कैसे छोड़ देती है, तीसरा है निरंतर अभ्यास करने से क्या होती है, चौथा है बिना अभ्यास से विद्या का रूप कैसा होता है। तो इसका जवाब देना रहेगा, ठीक ना। तो कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, ठीक ना। तो आप सबको पता है मेरे भाई कि कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो कठिन कार्य निरंतर अभ्यास करने से सरल हो जाता है। आपको इसी गद्यांश में से जवाब देखने को मिलेगा, ठीक ना। फिर दूसरा प्रश्न है सफलता साथ कैसे छोड़ देती है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि हम अभ्यास करना छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। आपको जवाब देखने को मिला कि नहीं मिला कि यदि हम अभ्यास करना छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास करने से क्या होता है, तो निरंतर अभ्यास
अभ्यास करने से विद्या अमृत बन जाता है। इसी तरीके से आपको जवाब देखने को मिलेगा, कहीं बाहर से नहीं। गद्यांश भले ही बाहर से पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन इसी में से है, इसी में से आपको उत्तर भी लिखना होगा, ठीक ना। कि निरंतर अभ्यास करने से क्या होता, तो अभ्यास करने से विद्या अमृत बन जाता। एकदम सिंपल सा लिखना है। बिना अभ्यास करने से विद्या का रूप कैसा होता है, तो बिना अभ्यास करने से विद्या का रूप विष धारण कर लेता है, अर्थात बिना अभ्यास करने से विद्या विष का रूप धारण कर लेता है। इसी तरीके से आपको इसी में से जवाब खोज कर लिखना रहेगा, ठीक ना। एकदम आसान होता है अपठित गद्यांश, और इतना आपको जवाब देखने को मिलेगा, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि केवल यही अपठित गद्यांश आएगा, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार का अपठित गद्यांश आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ना, तो कोई भी अपठित गद्यांश रहेगा आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। जो भी आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा उसी में से सवाल पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ के ही जवाब देना है, ठीक ना। उसके बाद से जो हमारा क्वेश्चन रहता है, एक शब्दों के 2 अर्थ लिखिए, ठीक ना। ये भी 2 नंबर का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल 1 नंबर 2 नंबर देखकर घबराना नहीं है, ठीक ना। आज के इस वीडियो में 36 से 37 नंबर आज के वीडियो में क्लियर करवाए हैं। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ देंगे ना, तो 36 से 37 नंबर का वो जो टॉपिक रहेगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक ना। आपको छोड़ना एक भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप सबको पता ही है। तो एक शब्द के 2 अर्थ लिखना रहता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको शब्द देखने को मिलेंगे, इसका 2 अर्थ अर्थात 2 मतलब लिखना रहता है कि इसका अर्थ और क्या होता है। जैसे अंबर है, अंबर का मतलब आप सबको बता दें आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। जो वस्त्र लोग धारण करते हैं, वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। इस तरीके से आपको 2 जवाब देना रहता है। पयोधर, पयोधर का मतलब होता है समुद्र और बादल। समुद्र भी होता है, बादल भी होता है, ठीक ना, पयोधर का मतलब। फिर तीसरा है अमृत, अमृत का मतलब सुधा भी होता है, देवता होता है। जो देवताओं की पूजा की जाती है वो देवता, ठीक ना। सुधा और देवता, अमृत का मतलब ही होता है। कनक, कनक का अर्थ और क्या हो सकता है, तो आप सबको बता दें कनक का अर्थ एक धतूरा है, एक सोना है, ठीक ना। एक अलंकार में भी काम आते हैं सब, ठीक ना। तो कनक है धतूरा, जो जिसे शराब कहा जा सकता है, ठीक ना। तो शराब और सोना, ठीक ना, कनक का अर्थ होता है। तो इस तरीके से आपको एक शब्दों के 2 अर्थ लिखना रहता है, ये भी 2 नंबर क्लियर कराएगा। उसके बाद से है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना रहता है, ठीक ना। अनेक शब्द लिखा रहेगा, उसको एक शब्दों में बदलना रहेगा, ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे, अनेक शब्द। जैसे जिसे जीता न जा सके उसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। तो जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय, ठीक ना, अजेय। फिर दूसरा है सदा सत्य बोलने वाला, जो हमेशा सत्य बोलता हो, कभी झूठ ना बोलता हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं सत्यवादी, ठीक ना। उसके बाद से तीसरा जो है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, ना ही पढ़ना जानता हो ना ही लिखना जानता हो, उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसे साक्षर कहते हैं, ठीक ना, एक शब्द में। उसके बाद से चौथा है जो कभी न मरता हो, जो कभी मरता ही ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अमर कहते हैं, ठीक ना। जैसे देवताओं क्या थे, पहले अमर हुआ करते थे, उनकी मृत्यु नहीं होती थी। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर 3 से 4 याद कर लेंगे तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं फंसेगा। तो केवल आप सबको इतना 4 याद करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। उसके बाद से है वाक्यों को सही करना, ठीक ना। वाक्यों में कुछ त्रुटि मार्जन होता है, उसको सही करके लिखना होता है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे है मुझे 30 रुपया चाहिए, इस तरीके से आपको वाक्य मिलेगा, इसको सही करके लिखना होता है। आपको सोचना होता है कि इसमें क्या गलती है और हम क्या सही करें। मुझे 30 रुपया चाहिए, तो जो आप इसको सही करेंगे, ध्यान देना है थोड़ा सा। तो मुझे 30 रुपया चाहिए, आप सब 1 का सिक्के पर देखे होंगे 1 रुपया लिखा रहता है, लेकिन 2 के सिक्के पे देखे होंगे 2 रुपये लिखे रहते हैं, क्योंकि एक वचन दो वचन बहुवचन आप लोग जानते ही हैं। 30 रुपये ये कोई थोड़ा सा है नहीं, 30 रुपया ज़्यादा है, इसलिए रुपया नहीं रहेगा, रुपए रहेंगे, ठीक ना। ये बहुवचन हो जाएगा, 30 रुपए होगा। तो मुझे 30 रुपया चाहिए गलत है, इसको जब आप सही करेंगे मुझे 30 रुपए चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से होगा। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए था, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए था, इसको जब आप सही करेंगे ना, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, क्योंकि भाई एक देश में एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कई बार तो कई प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, इस तरीके से लिखेंगे। वे लोग इधर क्यों आएंगे, वे लोग इधर क्यों आएंगे, जब इसको आप सही करेंगे, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है ना,
क्यों यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि वे लोग इधर क्यों आएंगे, अभी आए नहीं है, संभावनाएं जताई जा रही है कि क्यों आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। हम सब छत में खेलेंगे, हम सब छत में खेलेंगे, आप सबको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम सब छत में थोड़ी ना घुस कर खेलेंगे, छत के ऊपर खेलेंगे। तो लिखेंगे हम सब छत पर खेलेंगे, ठीक ना, छत के ऊपर खेलेंगे, छत में कोई थोड़ी ना खेलेगा। तो यही हो जाएगा कि हम सब छत पर खेलेंगे, तो इसका ही सही अर्थ हो जाएगा। तो वाक्यों का सही करना इस तरीके से अगर आप 4 याद कर लेते हैं तो आपको और याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको बताए हैं कि 35 से 36 नंबर आज के वीडियो में क्लियर होने वाला है और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। उसके बाद से पत्र लेखन है, ठीक ना। पत्र लेखन 6 नंबर का टॉपिक होता है, ये 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आप सबको ज़्यादा पत्र लेखन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। पहला है मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र या जिला अधिकारी को पत्र, मतलब तरह तरह के आ सकते हैं, घबराने की ज़रूरत आप सबको नहीं है, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा है लिपिक पद हेतु पत्र, कि किसी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, ठीक ना। फिर तीसरा है व्यवसाय के लिए पत्र, कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र या फिर व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो आप सबको बता दें कि ये तीनों टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक ना। अगर आपको नहीं अगर देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताए हैं पत्र लेखन, ठीक ना, लिखने का। उसके बाद से निबंध है, निबंध 9 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आप सबको ज़्यादा नहीं याद करना है। एक पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है बढ़ती जनसंख्या, तीसरा है मेरे प्रिय कवि, चौथा है बेरोजगारी की समस्या, ठीक ना। केवल आप सबको 4 निबंध याद करने हैं। पहला पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या या बढ़ती महंगाई पर याद कर सकते हैं, और तीसरा है मेरे प्रिय कवि या फिर मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पे याद कर सकते हैं। फिर है बेरोजगारी की समस्या, ठीक ना। बचा रस छंद अलंकार, तो रस छंद अलंकार 6 नंबर का टॉपिक होता है, उसका वीडियो बना दिए हैं, केवल 10 मिनट आप जाकर देखेंगे ना तो रस छंद अलंकार क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में 35 से 36 नंबर क्लियर हुआ है। और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में बताए हैं, पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण 35 से 36 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक ना। अगर आप नहीं क्लियर करेंगे तो 35 से 36 नंबर आपका छूट जाएगा।